हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं अपने प्यारे प्यारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का न्यू टॉपिक पिस्टल। आज हम लोग पढ़ने वाले पिस्टल क्या होता है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे नेम्स ऐसे होते हैं कि उसके बहुत सारे नाम होते हैं, एक ही नाम के बहुत सारे नाम होते हैं। तो यही कहानी कुछ हमारे पिस्टल भाई सब्जी के साथ भी है। पिस्टल को हम कार्पेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कार्पेल्स। ओके, इसको हम कार्पेल्स भी बोलते हैं और इसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस पिस्टल का एक नॉर्मल बात क्या है। आपको पता है जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं या कह सकते हैं जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें दो टाइप के गैमेट्स फॉर्म होते हैं। एक होता है मेल और एक फीमेल। मेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और फीमेल की जानकारी हम लेने जा रहे हैं आज, ठीक है। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है इसे हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यहां लिख लेते हैं भाई, इसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, राइट। और आपको पता ही है भाई, जब फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक चल रहा है तो फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में ही बात करेंगे हम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं और पिस्टल को हम कार्पेल भी बोलते हैं, गाइनोशियम भी बोलते हैं। जो हमारी लैंग्वेज होती है अकॉर्डिंग टू द रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू द रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम इस पिस्टल को गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बात है, अब अगर किसी भी फ्लावर में, कोई भी फ्लावर है उसके अंदर अगर एक पिस्टल प्रेजेंट है, ठीक है, पिस्टल की बात कर रहे हैं यहाँ, मतलब उस कार्पेल बोल दो, गाइनोशियम बोल दो, बात है क्या। अब ये जो हमारे कार्पेल है या पिस्टिल है या गाइनोशियम है, जो भी कुछ आपका मन करे आप वो बोल सकते हो, लेकिन आपको पता तीनों के बारे में होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया व्हाट इज गाइनोशियम, आप कह दोगे पता नहीं क्या होता है, और जब आपको बाद में पता पड़ेगा कि पिस्टिल को ही बोलते हैं तो हमें पता था भाई, है ना। तो आप बोल कुछ भी सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई कि इसे पिस्टिल, कार्पेल, गाइनोशियम तीनों नाम है इसके, ठीक है। अब ये जो गाइनोशियम है, अगर ये किसी भी फ्लावर में एक प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है? एक, तो इसे हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मोनोकार्पिलरी। अब अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है, एक से ज्यादा प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है? अगर 2, 3, 4 इस तरीके से करके प्रेजेंट है, बहुत सारे, तो उसे हम बोलेंगे मल्टी कार्पिलरी। क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो जी, मल्टी कार्पिलरी। अब ये जो मल्टी कार्पिलरी है, इसके अंदर भी कुछ कहानी, कहते हैं ना हर टॉपिक के अंदर कहानी होती है, हर टॉपिक के अंदर। जैसे हर बात की वजह, वैसे ही हर टॉपिक के अंदर कहानी। अब इसकी कहानी सुन लीजिए भाई। अब ये जो भाई सीधी सी बात है, ये तो एक है, ये तो किसी के साथ मिलेगा ही नहीं ना। अब जब ये तो बहुत सारे हैं, अब कुछ लोग होते हैं मिलनसार, है ना, जो आपस में मिलनसार होते हैं, फ्यूजन करने वाले होते हैं, है ना। अब अगर हमारे बहुत सारे कार्पेल्स प्रेजेंट है एक फ्लावर पे, ठीक है, और वो अगर फ्यूज हो जाते हैं आपस में, कैसे होते हैं? आपस में मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से उनका कनेक्शन हो रखा होता है, तो उसे कहते हैं सिनकार्पस। कैसे होते हैं वो? सिनकार्पस। अगर फ्यूज्ड हुए हुए हैं तो उन्हें हम बोलेंगे सिनकार्पस। क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। और अगर वो फ्री हैं, भाई नहीं बुलाना चाहते, बहुत लोग होते हैं कि वो किसी से बोलना नहीं चाहते, वो अपने में अकेले ही रहना चाहते हैं, है ना, मतलब फ्री रहना चाहते हैं वो। तो अगर हमारे ऐसे ही कहानी फ्लावर के साथ है, अगर फ्लावर के अंदर जो पिस्टल है वो सब अलग अलग है ना, वो किसी के साथ भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो उन्हें हम बोलते हैं एपोकार्पस। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आई? ये थी इसकी कुछ छोटी सी रहस्यमयी कहानी। समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस याद करने से मतलब है, ठीक है। अब ये जो पिस्टल है ये दिखता कैसे है, क्या चीज है इसमें? तो ये जो पिस्टल है इसके 3 पार्ट्स होते हैं बस। पहला पार्ट क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी।
पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, थर्ड वन इज ओवरी। ठीक है, अब ये स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा क्या है? ये जो पॉलन ग्रेन है, फीमेल जो हमारे मेल है, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें वो क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन बनाता है ना। तो बस वही बात है, वो जो पॉलन ग्रेन है ना, उसको बैठने के लिए जगह देती है ये। ठीक है, तो स्टिग्मा क्या करता है? ये प्लेटफॉर्म होता है। क्या है स्टिग्मा? प्लेटफॉर्म है लैंडिंग ऑन पॉलन ग्रेन। ठीक है, लैंडिंग ऑन पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की लैंडिंग कर। देखो वीडियो में सिर्फ आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप नोट्स बना सकते हैं, भाई इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के अपने आप नोट्स बना सकते हैं, तो ऑल इज वेरी गुड, वेल डन यार, बनाओ। अगर नहीं बना सकते हो, नहीं हो पाएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल देती हूँ, आप लोग वहां से देख लेना। ओके, फिलहाल टॉपिक पे कंसंट्रेशन करना है। अब ये जो है स्टिग्मा, ठीक है, इस स्टिग्मा का जो ये क्या करता है? प्लेटफॉर्म है एक लैंड करने का पॉलन ग्रेन का। ये स्टाइल क्या करती है? ये स्टिग्मा और ओवरी को जोड़े रखने का काम करती है। ठीक है, एक स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी? स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। और ये करती क्या है भाई? ये ज्वाइन करके रखती है, ज्वाइन दी स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा एंड ओवरी को ज्वाइन करने का काम करती है ये हमारी स्टाइल। ओवरी क्या है? सबसे मेन काम तो इस ओवरी का ही है भाई, और है ही क्या। अब ये जो ओवरी है, इसके अंदर ही तो हमारा बनता है जो फीमेल गैमीट होता है ना, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट में भी तो एग बनते हैं। अब वो जो एग जो होता है ना, ओव्यूल है ना, वो जो ओव्यूल जो होता है, एग जो होता है, वो इस ओवरी के अंदर ही बनता है। ठीक है, अब ये जो हमारी ओवरी है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं भाई। ये जो सपोज करो मैंने ना इसको यहाँ बना दिया, ये हो गई मेरी ओवरी। यहाँ पे थोड़ी छोटी है, यहाँ मैंने इसको बड़ा कर दिया, बस इतना का फर्क करा और कुछ नहीं करा। अब ये जो मेरी ओवरी है, इस ओवरी के अंदर ना एक कैविटी होती है, क्या बोलते हैं, छेद, एक जगह होती है खाली जगह, उसे हम इस तरीके से खाली जगह होती है ये, उसे हम बोलते हैं ओवरियन कैविटी। समझ में आ गई बात? ये पूरी ओवरी है, इसके अंदर जो खाली जगह है उसे मैंने एक सर्कल से आपको दिखाने के लिए कोशिश करी है। अब इसे भैया बोलते हैं हम ओवरियन कैविटी। क्या बोलते हैं? ओवरियन कैविटी। समझ में आ गई बात? अब इस ओवरियन कैविटी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होती है, उसको भी मैं एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसे हम बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। अब ये जो प्लासेंटा है ना, इस प्लासेंटा से एक स्ट्रक्चर निकलती है। अराइजिंग मतलब होता है निकलना। ठीक है, एक स्ट्रक्चर अराइज होती है जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, या ओव्यूल भी आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी भाई, बस मर्जी आपकी है, आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको पता हर चीजों के बारे में होना चाहिए ना भाई। तो अब ये जो प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा ये क्या करती है भाई? ये अराइज करती है, अराइज दी ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल को अराइज करती है, प्लासेंटा से निकलता है ओव्यूल। ठीक है, अब वो जो ओव्यूल है ना, उसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। समझ में आ गई बात? अब ये जो ओव्यूल है, ये किसी में एक भी हो सकता है, किसी में बहुत सारे हो सकते हैं। एक किस्म होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे जिनके अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है। तो जैसे वीट होता है ना, वीट का नाम सुना? गेहूं, वीट है, राइस है, इनके अंदर जो ओव्यूल है वो एक ही होता है। और नाम बताएं? अब और पढ़ते हैं। अगर ये जो ओव्यूल है, अगर ये एक से ज्यादा है, 2, 3, 4, 5 इतने सारे ओव्यूल हैं एक ओवरी के अंदर ही, ठीक है, तो वो उनके एग्जाम्पल है पपाया। ठीक है, एक कॉमन एग्जाम्पल ले लीजिए, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, और भी बता दिए। समझ में आ गई बात? तो ये चीज मैंने आपको बताइए, समझाई नहीं है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, कि पिस्टल दिखता कैसा है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या वो काम करते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं ना, कि इस ओवरी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो ओव्यूल है वो कैसा दिखता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ओव्यूल कैसा दिखता है, या बोल सकते हैं मेगास्पोरेंजियम कैसा दिखता है।
फिर बाद में पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर आपको इस टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड नोट डाउन दिस।